आपकी सरकार, बाबर के औलाद हो तुम कि उत्तर प्रदेश बाबर की औलाद हमसे सवाल पूछेगी। अब बाबर की औलाद पर औरंगजेब के बाबर के पोतों पर आ जाओगे। पिक्चर चालू करो बे। पहला सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये एक नए युग की शुरुआत है, तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है इस नवीन युग में कांग्रेस पार्टी कहां है? आपके नेता क्यों नहीं थे वहां? नमस्कार पद्मजा जी। हमें हंसी आती है जब इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई कुंभ का पर्व जो है योगी जी ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया, फलाने ने करा दिया, ढिमकाने ने करा दिया। हमें तो लगता है कुंभ देवताओं ने कराया है। हमें तो लगता है कि महादेव के आशीर्वाद से कुंभ हुआ है और हमेशा ऐसे ही होता रहा। यू आर राइट ब्रो। और सच बात यह है कि आप लोग अपना कुछ भी कहते रहिए कि भाई कांग्रेस के नेता नहीं गए, फलाने नहीं गए, तो मैं एक चीज़ पूछ लेता हूं पद्मजा जी आपसे, और आपके साथी बैठे हुए हैं प्रदीप भाई, हमारे भी दोस्त हैं। 2013 में भी कुंभ हुआ था। नरेंद्र मोदी गए थे क्या? योगी आदित्यनाथ जी गए थे क्या? नहीं। अमित शाह जी गए थे क्या? रामदास अठावले गए थे क्या? अगर ये सब लोग गए हों 2013 के कुंभ में, तो ये लोग हमसे प्रश्न करें। ये जो कहते हैं ना कि फिजूल की बातें करने का वक्त नहीं है। यहां पर आप अव्यवस्था, सरकार का काम था ईश्वर का क्या नाम किया हुआ कुंभ, उसकी आप व्यवस्था कीजिए। एक विधि के विधान को आप सहायक बनिए, लेकिन आप सहायक बनने की जगह उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो पाप भी लगेगा और श्राप भी लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं आपसे कि कुंभ ईश्वर कराता है, कोई इंसान नहीं कराता। और मैं फिर यही जिम्मेवारी से कहता हूं कि इससे पहले जितने कुंभ हुए और जितनी सरकारें रही, सब ने अच्छे कुंभ कराए। इस सरकार ने भी कोशिश करी थी, लेकिन चूंकि ये अपनी जुमलेबाजी में, राजनीतिक लाभ लेने में इस कदर मशगूल हो गई कि कुंभ में अव्यवस्था फैल गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अब आज योगी आदित्यनाथ जी आप ही बता रही हैं गंदगी साफ कर रहे थे, तो अभी 3 दिन पहले वो तो एक स्टेटमेंट दे रहे थे योगी आदित्यनाथ जी कि जिनको वहां गंदगी दिखाई वो कौन है, जिनको वहां लाशें दिखाई गई वो गिद्ध है। ये स्टेटमेंट आज खुद ही गंदगी देख रहे थे। हम गधे। आप इस चीज को देखिए। उसके बाद आप आ जाइए क्या नाम की 40, 50, 100 किलोमीटर लंबे जब जाम लगे, लाखों लोग गाड़ियों में फंसे, किसी की गाड़ी की क्लच प्लेट जल गई, किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, बच्चों को खाना नहीं मिला। उसके बाद वहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए, सब लोग आए। ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो उसमें सरकार का क्या रोल था? ठीक है, सरकार का कोई रोल नहीं था। सरकार का रोल जो था, नहीं 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। ठीक है। सरकार का रोल क्या था? सरकार का रोल था वीआईपी घाट अरैल पर। क्या कर रहे थे लोग? हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे। आम आदमी को क्या था? आम आदमी अपना किराया लगा के जा रहा था, सर पे बोझा लेके जा रहा था, 30, 40 किलोमीटर पैदल चल रहा था, अपनी गाड़ी की क्या नाम जो है जल जा रही थी। तो जो अव्यवस्था थी वो सब सरकार के खाते में है। सरकार ने कौन सा सहयोग अच्छे से संपन्न हो गया, वो देवों ने कराया। सुरेंद्र राजपूत जी, जो कुंभ में अच्छा था वो सब देव देवताओं ने कराया। जो अव्यवस्था थी, जो खराबी थी, वो सब सरकार की जिम्मेदारी है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं एक चीज जान लीजिए, कुंभ तो हमेशा ही ईश्वर कराता है। कुंभ चाहे वो 2013 का हो, चाहे उससे पहले 2000 क्या नाम हर 12 साल में 2001 का हो, सारे के सारे करा ही रहे थे, तो आप भी चले जाते। सरकार का काम होता है व्यवस्था कराना। अब राजनीति में मैसेजिंग बहुत जरूरी होती है ना। ईश्वर ही करा रहे थे, अगर बीजेपी नहीं करा रही थी तो आप भी चले जाते, उसमें सम्मिलित हो जाते, उसका हिस्सा बन जाते। ईश्वरीय कार्य है ये। तो हम तो गए नहीं। बीजेपी के तो खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने की। हमारे खानदान की औकात नहीं है कुंभ कराने। कुंभ ईश्वर कराता है। हाँ। और रही बात जाने की, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आप जरा मुझे बताइए, अगर आप में हिम्मत हो
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में हैसियत और हौसला हो, 2013 में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे? बताइए प्रदीप भंडारी, अमित शाह क्यों नहीं गए थे? आप नहीं गए, 2025 में सर पे उंगली उठा रहे हैं। क्यों नहीं गए थे? आप बोल मैं आपसे वही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, कुंभ तो आप भी नहीं गई, क्या करेंगे आप? बिल्कुल, इसलिए तो मैंने कहा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना है कुंभ जाना हिंदू होने का, पर मैं राजनीति में नहीं हूँ सर, मैं राजनीति में नहीं हूँ ना, और ना मैं कह रही हूँ किसी को कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सुनिए और प्रदीप देखिए दो चीजें बड़ी साफ है। पहली चीज तो ये जो प्रदीप भंडारी जी ये जो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट लेकर के आते हैं ना हिरेन जोशी से, इसको इनको कहिए अब ये बंद करें। गजब बेइज्जती है। हमने आपसे एक पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछवाया था प्रदीप भंडारी जी से कि 2013 में क्यों नहीं गए थे नरेंद्र मोदी? अरे सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट्स लेते हो और फालतू की बातें यहाँ पे चालू करते हो। सुप्रिया श्रीनेत से व्हाट्सएप पे नोट आप लेते हो सुरेंद्र भाई, यहाँ पे बातें चालू करते हो। आप बताइए ना, सुप्रिया श्रीनेत ने आपका चुप कर पे कुत्ते। अच्छा, किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी नहीं। देखिए, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। जो लोग है भी नहीं यहाँ पे उनका नाम क्यों लेना? सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप भंडारी, उनको छोड़िए ना, अभी कुंभ की बात करते हैं। अब कौन किसको क्या ब्रीफ लेकर के आ रहा है वो छोड़ देते हैं। और अब मैं आपकी तथ्यों पे रहते हैं, तथ्यों पे। मुझे अब इनके बीच में बोलने का लाइसेंस मिल जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है ना, अब आप लाइसेंस दे रही हैं मुझे इनके बीच में बोलने। नहीं, सबको लाइसेंस है, पर तथ्यों पे। भाई मैं तो चूंकि मुझे तो आपकी इज्जत करनी है, आप हमारी घर परिवार जैसी हैं, तो हम तो आपके डिबेट का महत्व रखते हैं, मान रखते हैं। मैं प्रदीप भंडारी जी, एक लाइन की मुझे बात बता दीजिए ना, आखिर वो कौन सा राहुल गांधी से प्रश्न पूछने का उस शख्स को अधिकार है जो सारे कुंभों में आज की डेट में 70 साल के हो गए, तो 12 पंजे 60, कम से कम 5 कुंभ गए होंगे और 10 कुंभ उन्होंने अर्ध कुंभ किए होंगे। तो मैं सिर्फ एक में पूछ रहा हूं, सिर्फ एक। ठीक है, पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब। 2013 में नरेंद्र मोदी जी कुंभ क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए? आप राहुल गांधी पे इस साल का सवाल उठा रहे हैं, 2013 का हिसाब दीजिए, बताइए। प्रदीप भंडारी, पॉइंटेड। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सवाल आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे सवाल देता हूं। सुनिए मेरी बात। अरे जो बाबर की मजार पे जाने वाले लोग हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? हमको तो 60 करोड़ से ज्यादा। अरे बाबर को अपनी ऐसी तैसी में जाने दो। प्रदीप भंडारी बताओ, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? प्रदेश की सरकार है। बाबर के औलाद हो तुम कि उत्तर प्रदेश। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? बाबर की औलाद हमसे सवाल पूछेगी। अब बाबर की औलाद पर औरंगजेब उसके बाद बाबर के पोतों पर आ जाओगे। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए थे 2013 में? बाबर औरंगजेब के मुगलई शासन की 2013 में नरेंद्र मोदी हम तो क्यों नहीं गए थे? करने आए। आपकी नरेंद्र मोदी 2013 में गए थे कि समाजवादी 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? अरे 2013 में नरेंद्र मोदी कुंभ क्यों नहीं गए थे? प्रभु श्री नरेंद्र मोदी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? अमित शाह 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? योगी आदित्यनाथ जी 2013 में कुंभ क्यों नहीं गए थे? इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। आप हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आप अरे भैया, हम चुनावी हिंदुओं से सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी जाके कोई भी व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है, जो अगर माफूम नहीं दिया, वो सनातन को गाली नहीं बक रहा, उसके मन में सनातन के प्रति श्रद्धा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जब पिछड़ी आपको शर्म नहीं आती सुरेंद्र राजपूत? सनातन को डेंगू मलेरिया हेड कहते हो। आपको शर्म नहीं आती राम के मंदिर को नाच गाना कहते हो। आपको शर्म नहीं आती हिंदू समाज को जाति की बात करते हो। आपको समर्थन शर्म नहीं? क्या ये दोहरे मापदंड है कि हर किसी को एक तरीके से आप उस कसौटी पे कसने की कोशिश करते हो? इतिहास रहा है सुरेंद्र राजपूत जी, वो आपके खिलाफ जाता है। एक परसेप्शन, जो मैसेजिंग है राजनीति में, वो आपके खिलाफ चली जा रही है। दो चीजें बड़ी साफ है। मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी मैंने अपने प्रवक्ता साथी को सुना, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। देखिए 1900 आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी गए, लाल बहादुर शास्त्री साहब गए, इंदिरा जी गई, राजीव गांधी गए, प्रियंका गांधी गई,
तमाम सब लोग बोलने ही नहीं दे रहा है। अब ईमानदारी आ रही हूँ आपके पास भास्कर जी, आ रही हूँ 2 सेकंड। भगदड़ मची, ये भगदड़ मची। तो 20 मिनट हो गया, इन लोग झगड़ा किया, क्या हम लोगों को बोलने का मौका नहीं है क्या? बड़े गंभीर प्रश्न उठे और 30 सेकंड दीजिए भास्कर जी, 30 सेकंड दीजिए भास्कर जी। हाँ, बात सुरेंद्र राजपूत। हाँ जी, वहां पर जिस तरीके से भगदड़ मची, उसके बाद राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि हम किसी भी एक एज ए नेता प्रतिपक्ष जाएंगे तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल होगा, जो कि उचित नहीं होगा कुंभ के भीड़ की वजह से। इस वजह से नहीं, अभी 2019 में प्रियंका गांधी जी गई थी, जिसको इन्होंने अर्ध कुंभ को कुंभ कहा था। तो सच बात यह है कि ये सारी बातें बेमानी है। प्यारी समझ गई। फिर से मैं कहता हूं, देखिए आपको योगी का समर्थन अगर मेरे मुंह से करवाना है तो आप इस जन्म में नहीं करवा पाएंगे। नहीं, मैं क्यों किसी का समर्थन करवाऊंगी? आपके नेता, आपके उप मुख्यमंत्री समर्थन कर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार। सुन लीजिए, वो वहां पर गए, वहां पर वो नहाए बगैर किसी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के, नहाए बगैर वीवीआईपी प्रोटोकॉल के, वो नहा करके आए। और कुंभ चूंकि धार्मिक आयोजन है, हमें उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेना था। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ लेना है। इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि नरेंद्र मोदी 2013 में क्यों नहीं गए, एक सवाल का जवाब, एक लाइन का जवाब। इनकी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, हौसला नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वैसे जो वीआईपी प्रोटोकॉल की बात है, उनके साथ नंद गोपाल नंदी थे, तो मेरे ख्याल से फुल वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ गए थे। यूपी गवर्नमेंट के उनके साथ मंत्री बकायदा गए थे, डीके शिव कुमार, नंद गोपाल नंदी उनके साथ डुबकी लेने। गोपाल नंदी अपने आप चले जाएं। अच्छा, वो बाकायदा साधारण व्यक्तियों के तरीके से नहाए हैं डीके शिव कुमार जी, क्या नाम, चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हो, सब लोग साधारण व्यक्तियों की तरीके। हम लोग तड़तड़ उड़ करके हेलीकॉप्टर से नहीं आए। ठीक है, मैं लौटूंगी थोड़ी सी देर में। भास्कर सिन्हा रॉय बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एक सेकंड प्रदीप भंडारी, भास्कर जी बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। भास्कर जी, कहीं पे थोड़ा सा अब ये एक कोई रियलाइजेशन है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कुंभ के अंदर एक तरीके से एक अवेकनिंग हुई है, एक चेतना हुई है हिंदू होने की, उसका राजनीतिक असर पड़ेगा। इसीलिए आज ममता जी ने भी बोला कि भाई ये असली हिंदुत्व नहीं है, स्वामी विवेकानंद का हिंदुत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदू हैं, जितना तक हम लोग जानते हैं। तो 66 करोड़ लोग डुबकी लगा दिए, तो क्या हिसाब, ये हिसाब 66 करोड़ 100 करोड़ कह दीजिए ना, कहां से मिला ये 66 करोड़ का हिसाब? आपसे कौन गिनती किया 66 करोड़? कितने लोगों का मौत हुआ, वो हिसाब है आपके पास? जिन लोगों का मौत हुआ था उसको भेज दिया गया विदाउट पोस्टमार्टम। अच्छा, विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं, क्या विवेकानंद जी कभी डुबकी लगाए थे? क्या उन्होंने हिंदू नहीं थे? क्या हिंदू धर्म के बारे में आप लोगों से सीखना पड़ेगा? कोई उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं है। हम लोग विवेकानंद जी का बात से कुछ समझते हैं, जानते हैं। हिंदू धर्म का बारे में जानने के लिए आप लोगों से जो बोल रहा है बीजेपी के प्रवक्ता, उससे समझने का दरकार नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आपको हमें साबित नहीं करना है कि कुंभ में जो गया है वो हिंदू है और बाकी सब बाबर का वंशज है। इतना घटिया बात। और यूपी का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उनका विधानसभा में एक अपशब्द ने यूज किया है। जिन्होंने सवाल खड़ा किया, वहां पर मैनेजमेंट कुछ नहीं था, लोगों को मरना, किसी का मौत हुआ, उसके लिए कोई पैसा दिया गया कि किस जिम्मेदारी कौन थे? अगर मान लीजिए यूपी में वहां पर कुंभ में जाके पदपिष्ट होके जिन लोगों का मौत हुआ, उसके लिए कोई पैसा दिया गया, कोई कुछ किया गया उन लोगों के बारे में? उसका मुआवजा दिया गया है, उसका मुआवजा दे दिया गया है। दिल्ली में सुनिए, जो दिल्ली में हुई है भगदड़ में मौतें, उसके लिए भी मुआवजा दिया गया। कितने लोगों को मुआवजा दिया गया? कितने लोगों को? उसका नंबर बताइए। 30 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया गया। 18 की मृत्यु हुई है दिल्ली में, उनको मुआवजा दिया गया। कहां से मिला? पर मुद्दा ये नहीं है। बीजेपी करना चाहते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं फैक्ट्स दे। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। तो फैक्ट्स कोई बीजेपी के थोड़े ना है, फैक्ट्स तो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य तो तथ्य होते हैं। तो आपको अब जो हुआ है वो बताना भी बीजेपी हो गया क्या? आप ये सवाल के जवाब दीजिए। 80 करोड़ आप जो 80 करोड़ हिंदू हैं,
उसमें 66 करोड़ डुबकी लगा दी है। ममता बनर्जी मिली क्या? 66 आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो लड़की के साथ 14 करोड़ हिंदू रह गया मिली क्या डुबकी ममता नहीं बनर्जी? लगाए। अब 100 करोड़ कह दीजिए। सुनिए, समीर जी सवाल पूछ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी डुबकी लगाए ऐसे कोई लिखा नहीं है। और बोल रहा है ना ये भास्कर जी, मुसलमान और बीजेपी कोई हिंदू लोगों का एजेंट नहीं है। हाँ। हम लोग हिंदू धर्म के बारे में बीजेपी किसे सुनेंगे क्या? नहीं, 2013 में क्यों नहीं गए थे प्रदीप देखिए, ये भंडारी? बीच में बोल रहे थे, फिर मैं 2013 में अमित शाह क्यों नहीं गए थे? और इस बार बता रहा हूँ, सुनो ना सही, अरे सुनो 2025 में मोहन भागवत गए थे क्या? सुनो, वो 2025 में मोहन भागवत गए हैं क्या? आपके सबसे बड़े नेता हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत सबसे बड़े नेता हैं, वो कुंभ में क्यों नहीं गए? क्या वो हिंदू नहीं है? के मंदिर को ये क्या वो हिंदू नहीं है? इवेंट है तो इनका क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं और है? ये सिर्फ चुनाव के वक्त में अपने आप को क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? इनकी दिक्कत है नहीं। अब ये अनपढ़ को देखो। क्या मोहन भागवत फरवरी हिंदू नहीं है? 2013 का पद्मजा न्यू इंडियन एक्सप्रेस का क्या मोहन भागवत हिंदू नहीं है? राजपूत जो है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए सुरेंद्र राजपूत जैसे लोग और इनको पद्मजा जी पढ़ लीजिए। सुरेंद्र राजपूत, ये देखिए कितना झूठा इंसान है, कितना निर्लज इंसान है, कितना झूठा इंसान है प्रदीप भंडारी, कितना निर्लज इंसान है। विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग को कोट कर रहा है कि कह रहा है कि नरेंद्र मोदी गए थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नरेंद्र मोदी के नाम पर चर्चा हुई थी विश्व हिंदू किताब है, राजगोपाल लीजिए। यादव की जो किताब है उस किताब में लिखा है कि जब ये देखिए, कुंभ में गए तो ये लाल लीजिए। बहादुर शास्त्री पद्मजा जी, कहने के ये बाद देखिए। भी ये देखिए आप, ये लीजिए। जब जवाहरलाल नेहरू, ये लीजिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए दोनों एक ही बार में बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल में डुबकी नहीं लगाई। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। म्यूजिक